उसी से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, कि तुम अपने रब का इनकार कैसे कर सकते हो। कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम मुर्दा थे फिर उसने तुम्हें जिंदा कर दिया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर दोबारा जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की जानिब लौटाए जाओगे। यहां कुल 5 मराहिल जिक्र हो रहे हैं। पहला फरमाया कि तुम मुर्दा थे, हमने जिंदगी दी, फिर मारेंगे, फिर जिंदा करेंगे, फिर जमा करेंगे। ये 5 मराहिल। मैं अगर आप सबसे ये पूछूं कि जिंदगी और मौत को किसने पैदा किया है, तो हम सबका जवाब क्या होगा? सबका अकीदा यही है ना। तो मैं किसने पैदा किया है? ऊंचा, थोड़ा सा और ऊंचा, और ऊंचा। जितने बैठे उतनी आवाज नहीं, और ऊंचा। हाँ, अब पता चला अल्लाह को मानने वाले बैठे। अच्छा, हमारा मिजाज चूंकि कराची में थोड़ा सा धीमे अंदाज का होता है, आप हजरात न जाने यहाँ कैसा खिताब पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे ना तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अल्लाह ही ने हमें पैदा किया, और जिंदगी को पैदा करने वाला भी कौन है? मौत को पैदा करने वाला भी। आप किसी से भी बात करते हुए जब ये सवाल करते हैं ना, तो आप कहते हैं जिंदगी और मौत को किसने पैदा किया? कभी किसी से सुना कि उसने सवाल यूं किया हो, मौत और जिंदगी को किसने पैदा किया? हमेशा हम क्या कहते हैं? जिंदगी और मौत को किसने पैदा किया? क्या वजह? वजह यह है कि हम मौत के मुकाबले में जिंदगी से चूंकि प्यार ज्यादा करते हैं, उसका जिक्र भी पहले करते हैं। जिंदगी और मौत को किसने पैदा किया? हम कहते हैं अल्लाह। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद का उसलूब देखिए, जबकि जिंदगी को भी उसी रब ने पैदा किया, मौत को भी उसी रब ने पैदा किया, लेकिन जब वो इन दोनों का तज़किरा करता है तो रब्बे ज़ुल जलाल पहले मौत का जिक्र करता है, फिर जिंदगी का करता है। सूरह मुल्क में देखिए दूसरी आयत में फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। ये भी कह सकता था अल्लज़ी खलक़ल हयात वल मौत, कि वही है जिसको पीछे तुमने अला कुल्ली शैइन कदीर कहा, ये वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, और जो तख्लीक की मौत और हयात की, उसका सबब भी जिक्र फरमा दिया। क्यों पैदा किया जिंदगी और मौत को? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जिंदगी और मौत और हयात को हमने पैदा इसलिए किया है ताकि हम आजमाएं। लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाएं। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है जो अच्छे आमाल के साथ रब की बारगाह में हाजिर होता है। तो अब इन दोनों आयात को जब आप एक दूसरे के साथ रिलेट करें, तो यहां रब्बे ज़ुल जलाल ने मौत और हयात की तख्लीक का मकसद जिक्र फरमाया कि इस मौत और हयात के फलसफे को समझ लेने के बाद हम तुम्हारे सामने रखते हैं कि तुम जब हमारे पास आओगे तो हम आजमाएंगे कि कौन अच्छे आमाल के साथ आया है। और वहां रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है तुम कैसे इनकार कर सकते हो कि जिसने तुम्हें मौत के बाद जिंदगी अता फरमाई। यहां सूफिया ने एक बड़ी खूबसूरत बात जिक्र की, फरमाया इन दोनों आयात को जोड़ने के बाद नतीजा ये निकलता है कि अच्छे आमाल के साथ रब की बारगाह में वही पेश होगा जिसने जिंदगी से ज्यादा मौत से प्यार किया है। मैं एक और सवाल आपसे करता हूं, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। मुझे नहीं पता हैदराबाद में कोई टैक्स लगा हुआ या नहीं, अगर नहीं लगा हुआ तो कहते रहिएगा सुभान अल्लाह। मैं वहां से दर्स देकर बगैर पानी पिए जूता पहनकर वहां से निकला, यहां पहुंचा हूं बगैर रास्ते में रुके। तो अब मैं ये चाहूंगा कि आप मेरा इसका ख्याल करें, मेरे साथ चलें, वरना ये होगा कि मैं वापस चल दूंगा। आप दुआएं देते रहिए।
तो दूर से मेहमान आने वाले का एजाज भी, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप एजाज किसी दूसरे अंदाज में करें, लेकिन सुबहान अल्लाह तो कम से कम जबान से कहें। इतनी सर्दी नहीं है, यकीनन मैं जानता हूं इतनी सर्दी नहीं है, मैंने तो स्वेटर भी नहीं पहन रखा, सर्दी नहीं है, कहिए सुबहान अल्लाह, दोबारा कह दीजिए सुबहान अल्लाह। अब जरा इस बात को समझिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। सवाल ये है, हाथ उठा के अगर जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो सर हिला दीजिएगा। हम में से कौन कौन ऐसा है कि जो चाहता है कि मेरे रब से मुलाकात हो जाए? कौन कौन ऐसा है? अब अगला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि मरना कौन कौन चाहता है? चाहता की बात की, चाहता की, मरना तो हर एक ने है। रब का भी इनकार हुआ है, रसूलों का भी इनकार हुआ है, मौत का इनकार कभी नहीं हुआ है। मरना हर एक ने। मरना चाहता कौन है? अल्लाह से मुलाकात करनी है ना, रब से मुलाकात हम चाहते हैं। मरना कौन चाहता है? कोई भी नहीं। पर मैं रब से मिलना है, उससे पहले मौत को चाहना पड़ेगा। जिन्होंने मौत को चाहा तो फिर वो रब से मिले, और जब वो रब से मिले उसका नतीजा ये हुआ, दुनिया जिसे मौत कहती रही, रब की मुलाकात ने उन्हें जिंदगी अता फरमा दी। मौत हर एक पर आती है, मौत हर एक पर आती है। आपने जनाजा पढ़ा, औलाद ने जनाजे को याद रखा, 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, 3 महीने, साल 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, औलाद गई, जिक्र गया। कब्रिस्तान में आप चले जाएं, कई कब्रें ऐसी नजर आएंगी कि जो अपने करीने से बता रही होती हैं कि यहां फातिहा पढ़ने के लिए जो आने वाला है, वो कई साल गुजर गए कि इस कब्र पर फातिहा किसी ने नहीं पढ़ी। एक वक्त आता है कि कब्र का निशान भी मिट जाता है। एक मौत ऐसी भी सामने आती है कि जिसका जिक्र चंद दिन बाकी रहता है, फिर उसका नाम भी मिट जाता है, उसका काम भी मिट जाता है, उसका निशान भी मिट जाता है। लेकिन वही मौत किसी ऐसे पर भी आती है, फरमाया कि उसे मौत तो आई, लेकिन जब वो दुनिया से गया, 1 दिन 2 दिन, साल 2 साल नहीं, सदियां गुजर जाती हैं, उसकी कब्र भी जिंदा रहती है, उसका नाम भी जिंदा रहता है। आज जहीरुद्दीन बाबर को कोई ना जानता होगा, लेकिन दाता गंजबख्श अली हिजवेरी को हर कोई जानता है। बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े हुक्मरान आए, उनकी कब्रों के निशान तक मिट गए, लेकिन एक बाबा फरीद था कि जिसने पाक वतन में आकर रब्बुल जलाल को रब रब कहकर, अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारा। रब्बुल जलाल ने लोगों की जबान पर फरीद फरीद जारी कर दिया। तो ये मौत तो आनी हर एक को है, लेकिन ये मौत किसी पर असर करती है और किसी पर असर नहीं करती। और ये मौत दरवाजा है रब से मुलाकात का। जो रब से मुलाकात चाहे उसे फिर मौत का खौफ नहीं रहता। इसीलिए हम औलिया सालिहीन को देखते हैं, चूंकि वो अपने अमल के एतबार से तैयार रहते हैं, अब आए मौत के कल आए मौत। हमें तो मौत का इंतजार है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल होने लगा, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपके सिराने बैठकर कह रही थी, वाह हसरता, हाय ये क्या हो गया कि आप इस दुनिया से जा रहे हैं। तो आप जवाब में कहते हैं कि मेरी इस मौत पर और मेरी दुनिया से जाने पर हसरत मत करो, बल्कि मुझे मुबारकबाद दो कि वो दिन अब आ गया है, मैं अपने रब से मुलाकात को जा रहा। जो रब को चाहता है, जब से रब की मुलाकात चाहता है, उसे चाहिए कि वो मौत को भी चाहे। जिसके दिल से मौत का डर निकल जाए, फिर रब फिरते भी लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन जब रब के बंदे उससे और टूट कर प्यार करने लग जाते हैं।
तो आज हम साहिब उर्स की जो इस खूबसूरत तकरीब में मौजूद हैं, तो ये भी उसी मोहब्बत का एक इजहारिया है। हजरत ख्वाजा अब्दुर रहमान सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सारी जिंदगी जिस रब को और जिस रब की वहदानियत को और जिस रब के महबूब की रिसालत को बयान करने के लिए वक्फ की, उसका नतीजा, उसका असर और उसका समर ये निकला कि आज गोया कि 10 से 11 साल हो गए, हर साल ये उर्स की तकरीबात और इसका जिक्र बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए कि मेरे रब का वादा है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो ईमान लाया, अमल साले किए, फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमान, उनके लिए अनकरीब रब्बुल जलाल वुद्दा, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। फिर उसके बाद कोई प्लम्बर आए, कोई इंजीनियर आए या कोई कारपेंटर और तरखान आए, लाख कोशिश कर ले, जिसकी मोहब्बत रब मोमिन के दिल में पैदा कर दे, वो फिर मोहब्बत मोमिन के दिल से निकल नहीं सकती। सोहरवर्दी 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 रंग आप देख रहे हैं। और मैंने हजरत के जब मलफूजात और दीगर आपके अहवाल को कुछ मुताला किया तो मेरे सामने ये बात आई कि जबकि आपके पास खिलाफतों में सिलसिला है चिश्तिया की खिलाफत भी है, सिलसिला नक्शबंदिया की खिलाफत भी है, सिलसिला कादरिया की खिलाफत भी है, लेकिन आप जब मुरीद करते हैं तो सिलसिला सोहरवर्दिया में करते हैं, और सिलसिला सोहरवर्दिया में मुरीद करने के बाद अपने मुरीद को पाबंद भी करते हैं कि अपने नाम के साथ सोहरवर्दी लगाना। कोई तो वजह, उन्हें ये जो फैज सोहरवर्द से मैसर आया, कितनी लतीफ बात है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह वालों का नाम क्या, अल्लाह वाले जहां पैदा हो जाएं उस जगह का नाम भी कोई नहीं मिटा सकता है। ये जंजान ही का तो कस्बा और बस्ती थी जिसे सोहरवर्द कहते थे, जानता ही कोई नहीं था कि ये क्या इलाका है। आजरबाईजान की तरफ जाते हुए ये छोटा सा एक कस्बा था जिसको सोहरवर्द कहा जाता था, कोई नहीं जानता था कि ये खित्ता कौन सा है। शहाबुद्दीन का नाम कैसे मिटेगा, वो जहां पैदा हुआ है, सोहरवर्द का नाम आज तक कोई नहीं मिटा सका। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सरखेल हैं सोहरवर्दी सिलसिला के, आप सब जानते हैं ना इन्हें। आप ही के सिलसिले के बहुत सारे सोहरवर्दी बैठे होंगे, कह दें सुभान अल्लाह। असलन तो सिलसिला सोहरवर्दिया के जो बानी हैं वो आपके चचा जान हैं, और चचा जान क्या है, जनाब शेख अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो आपके चचा जान है, वो इस सिलसिला के बानी हैं। लेकिन शोहरा शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जात से हुआ, आपको शेखुल इस्लाम का टाइटल दिया गया। और क्या खूबसूरत बात जिक्र की गई कि क्या शान है हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के, खून सिद्दीकी है, तरीकत अलवी है, तलम्मुज कादरी है। आपके जो चचा जान हैं कसरत के साथ बगदाद में शहंशाह बगदाद की बारगाह में हाजिर होते थे, उस मजलिस में बैठा करते थे, उनसे इक्तिसाब फैज करते थे। और यहां हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जो है ये इल्मुल कमाल से बड़ा ज्यादा शौक़ रखते थे माकुलात से। मनकुलात के मुकाबले में जो उलूम अक़लियां हैं उनकी जानिब ज्यादा तवज्जो थी, ज्यादा दिलचस्पी थी। एक दिन चचा जान इन्हें अपने साथ लेकर गए और हुजूर शहंशाह बगदाद से कहने लगे, हजरत इन्हें इल्मुल कलाम में ज्यादा शौक है। आपने पूछा कि आप इल्मुल कलाम को ज्यादा पसंद करते हैं? कहने लगे जी मेरा बड़ा दिल चाहता है कि अक्ली उलूम पर दस्तरस रखूं। फरमाया शहंशाह बगदाद ने शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के सीने पर हाथ मारा। शेख शहाबुद्दीन फरमाते हैं कि गौसुल आजम का हाथ लगना था, अब तक जितना इल्मुल कलाम पढ़ा था सारे का सारा जहन से महव होकर रह गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए सुन्नत, जहन से महव होकर रह गया। और फिर हुजूर शहंशाह बगदाद कहते हैं इल्मुल कलाम का तुम्हारा शौक हमने निकाल दिया है,
अब आओ कुरान और हदीस को समझो, फिर रब्बुल जलाल इस नकलिया इल्म की बरकत से तुम्हें लोगों की अक्लों पर गालिब फरमा देगा। और फिर एक वक्त आया कि आपने खुद इल्मुल कलाम में जो वहदानियत बारी ताला के खिलाफ दलाइल माकूलात में इल्मुल कलाम में पैदा होते थे, आपने उसके रद में बाकायदा किताब लिखी जिसे जज़्बुल कुलूब इला मवासिलतिल महबूब। इस किताब के बारे में उलमा ने जिक्र किया, अपने नाम की तरह है कि कुलूब का जज्ब किस सूरत में है, क्या है, महबूब से वसल, महबूब से मिलने के लिए। फरमाया कि ये कुलूब का जज्ब है, इसमें वो नुस्खे रख दिए हैं, इसकी तालीमात को पढ़ लो, तुम्हें महबूब से मुलाकात नसीब और मैसर हो जाएगी। और अवारिफुल मारिफ की तो क्या ही शान है। अवारिफुल मारिफ आपकी तसनीफात का अजीम शाहकार है। उलमाए तसव्वुफ कहते हैं कि कश्फुल महजूब और क़ूतुल क़ुलूब के बाद ये अवारिफुल मारिफ तसव्वुफ का ऐसा निसाब है जिसको पीर मयस्सर ना हो, अवारिफुल मारिफ पढ़ ले, रब्बुल जलाल उसे बगैर पीर के रुश्द व हिदायत अता फरमा देता है। आप जरा तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, अवारिफुल मारिफ खुली हुई है, लिखने वाले शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस अवारिफुल मारिफ को पढ़ा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, पढ़ने वाला कौन है? शेख शहाबुद्दीन अवारिफुल मारिफ को खोलकर बैठे हैं, पढ़ने वाले का नाम बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर है। बाबा साहब ने बिल-इस्तियाब इस किताब को शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से पढ़ा और पढ़ने के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि फिर वो पढ़ने के बाद बाबा साहब ने ये किताब हमें पढ़ाई। इस जुमले पर सुभान अल्लाह बनता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि जब बाबा साहब हमें अवारिफुल मारिफ पढ़ाते तो ऐसे लगता था जैसे शहद के कतरे कोई हलक में डाल रहा हो। ये सोहरवर्दी रंग है, ये सोहरवर्दी फैजान है। सिद्दीकी खून हुजूर हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से ख्वाजा हसन बसरी, हबीब अजमी, दाऊद ताई, सिरी सख्ती, और ये सिलसिला चलते चलते आपके जो चचा जान है जनाब शेख अबू नुजैब नजीब सोहरवर्दी तक पहुंचता है। और फिर उनसे आप इस तरीकत के फैजान को लेते हैं और इस फैजान को लेने के बाद सिर्फ अब सोहरवर्द और बगदाद में नहीं, बल्कि जब यह फैजान जारी हुआ, फैजान चलते 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 जब मुल्तान पहुंचा, तो जब मुल्तान पहुंचा है तो एक हस्ती नजर आती है जिसको जकरिया मुल्तानी कहते हैं। कहा आपको फैजान कहां से मिला? कहा पता नहीं, जो बगदाद में बैठकर शहाबुद्दीन पढ़ाता है उससे पढ़कर आया हूं। इस सारे खित्ते में सोहरवर्द का फैजान आम करने आया। डेरा गाजी खान गए तो वहां हजरत सुल्तान सखी सरवर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमें नजर आ गए। फिर जब हम जनाब उच्च शरीफ की जानिब गए तो सारे सादात का सिलसिला मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आगे सारे सैयद ही हमें सोहरवर्दी नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि जनाब ये सिद्दीकियों और अलवियों और फातिमियों की बनती नहीं है। मैंने कहा जरा उच्च शरीफ जाकर तो देखो, सारे के सारे जिसके हाथ से फैजान ले रहे हैं वो कोई और नहीं, सिद्दीक अकबर का शहजादा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़े सोहरवर्दी। अच्छा, मैं आपको एक वाक़े की जानिब लेकर जाता हूं, जरा गौर रखिएगा। एक नाम है, उलमा तो उस नाम को बखूबी जानते हैं, जिनको कहा जाता है, वैसे उनका लक़ब था शेख वली तराश। नाम लूंगा तो उलमा जान जाएंगे। उनको कहा जाता है ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा। अब जिस बुजुर्ग के ये मुर्शिद है उनका नाम ले रहा हूं। मुरीद इतना होगा तो मुर्शिद का आलम क्या होगा। शेख नजमुद्दीन कुबरा मुर्शिद हैं
इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत शेख ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा, जिनको लक़ब ये दिया गया था शेख वली तराश, इनकी मजलिस में जो आता था उसको सिर्फ वली बनाते थे नहीं थे, बल्कि तराश तराश कर ऐसा हीरा बनाते थे जिस सिमत जाता था उस सिमत ही जाकर नजमुद्दीन कुबरा का नाम रोशन कर रहा हो। तो आपको वली तराश कहा जाता है। आप इब्तदाई तौर पर बहुत ज्यादा इल्म की जानिब माइल थे, इंतहाई ज़हीन व फतीन थे, उलूम व फ़नून का मरकज और महवर तस्वुर किया जाता था। जहन में ख्याल पैदा हुआ कि शरीयत तो सीख ली, अब तरीकत की जानिब चलते हैं। ये नजमुद्दीन कुबरा की बात कर रहे हैं। चलते चलते जनाब ये ईरान के इलाके में पहुंचे और ईरान के इलाके में पहुंचकर उन्हें एक बुजुर्गों से मुलाकात हुई जिनका नाम था हजरत शेख इस्माइल कसरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बीमार हो गए, लोगों ने कहा इन बुजुर्गों के पास जाएं, ये दुआ करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। ये हजरत शेख इस्माइल कसरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास पहुंचे। उनके पास सोहरवर्दी रंग था और सोहरवर्दी रंग भी ऐसा था कि उनकी मजलिस और उनके जो खानका थी उसमें बाकायदा समा हुआ करता था। और ये जनाब किताबें पढ़े हुए आलिम, और वो इल्म अभी तक जो है वो तरीकत के जो नूर है उससे दूर है, तो एक तरह से उस इल्म की खुशकी गालिब थी। तो ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा खुद कहते हैं कि वो मुझे जो बीमारी थी वो तो थी ही, जब महफिल समा सजती थी वो अंदर की बीमारी और कूद कूद कर बाहर आती थी। अब एक दिन बीमारी शदीद बढ़ गई तो मैं हजरत के पास गया कि मेरे लिए दुआ करें। कहा महफिल समा जारी थी तो हजरत शेख इस्माइल कसरा ने मुझे अपनी बगल में लिया और अपनी बगल में लेकर चक्कर काटा और चक्कर काट कर छोड़ दिया। कहा मैं थोड़ी देर जाकर कोने में बैठा और फिर उसके बाद जब खड़ा हुआ जिस्म की जो कमजोरी थी सारी की सारी दूर हो गई। अब कुछ दिन उनके पास मजीद बैठे तो जहन में बैठे बैठे ख्याल आया ये पीर साहब के पास बातनी इल्म तो है, लेकिन जाहिरी इल्म मेरा इनसे ज्यादा है। ये जहन में ख्याल पैदा हुआ। हजरत शेख इस्माइल कसरा ने कहा कि आप हजरत शेख अम्मार यासिर के पास जाइए, अगली सलूक की मनाजिल ये आपको तय करवाएंगे। अम्मार यासिर के पास पहुंचे और ये कौन है? बगदाद में शहनशाह बगदाद के मदरसा निजामिया के मुदर्रिस, दरसियात पढ़ा। हमारे बड़े उस्ताद ग्रामी उस्ताद हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहब दामत बरकातुहुम आलिया कहा करते हैं कि अगर मुदर्रिस वली नहीं है ना तो दुनिया में कोई वली कोई, कि जिसके सामने सुबह शाम क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल मुस्तफ़ा का कुरान और मुस्तफ़ा का फरमान खुला होता हो, बताओ कि रब का दीन पढ़ाने वाला अगर वली नहीं है तो फिर वली कौन है? तो ये शेख अम्मार यासिर मदरसा निजामिया के मुदर्रिस और हजरत अबू नजीब सोहरवर्दी उनके खलीफा है, यानी क्या शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के पीर भाई। उनके पास कुछ दिन रहे, फिर जहन में ख्याल आया ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा को कि इस्माइल कसरा के पास तो कम इल्म था ही, मुझे लगता है कि मेरा इल्म अम्मार यासिर से भी ज्यादा है। तो उनको जब इल्म हुआ तो आपने इन्हें अपने पास से रवाना किया एक और बुजुर्ग के पास जो खुद सिलसिला सोहरवर्दिया के फैज याफ्ता है। उनका नाम जिक्र किया गया हजरत शेख रोज बयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके पास जब पहुंचे ना तो वो बुजुर्ग थोड़ा सा पानी लेकर उससे वुजू कर रहे। इल्म चूंकि खुश्क था तो जब देखा कि पानी इतना थोड़ा सा और ये बैठे वुजू कर रहे हैं तो जहन में फौरन ख्याल पैदा हुआ मैं किसके पास आ गया जिसको इतना भी नहीं पता कि इतने थोड़े पानी से वुजू नहीं हो सकता। और जब उन्होंने पूरा वुजू कर लिया, वुजू करने के बाद जो हजरत शेख रोज बयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने नियत बांध ली, नमाज पढ़ने लग गए और ये इंतजार में खड़े हो गए ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अभी नमाज खत्म हो तो मैं इनको एतराज करूं। उधर वो नमाज अदा कर रहे हैं और इन पर कैफियत तारी हो गई, इनको नींद आ गई। और जब नींद आई तो ख्वाब ये देख रहे हैं कि एक ऊंचा टीला है, उसके ऊपर एक बुजुर्ग बैठे हैं, कयामत सजी हुई है और लोग आ रहे हैं, फरिश्ते उनको रोककर पूछते हैं और वो कहते हैं मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूं। फरिश्ते उसे छोड़ देते हैं, वो जन्नत में चले जाते हैं। का लाइन में जो है ये भी लगे हुए हैं, कोई आ रहा है
जल्दी आ जाए भैया, मेरा सबक भूल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जल्दी से आ जाए। अलैकुम अस्सलाम। कैसे? तो अब वो जनाब शेख रोज बयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा इंतजार कर रहे हैं। उनको नींद आ गई, देखा ऊंचा टीला है, क़यामत सजी है, लोग आ रहे हैं, फरिश्ते उनको रोकते हैं, सख्ती से पूछते हैं कौन हो तुम? कहा मैं फलां से मोहब्बत करने वाला हूं और फलां से मोहब्बत करने वाला हूं, तो अब क्या करें? कहा कि जनाब जैसे ही उनको पता चलता है ये फलां से मोहब्बत करने वाले हैं, जो टीले पर बुजुर्ग बैठे हैं, वो उन्हें छोड़ देते हैं, वो जन्नत में चले जाते हैं। कहते हैं मेरी बारी आई तो मुझे बड़ी सख्ती से पूछा तुम कौन हो, तो मेरी जबान से भी निकल गया कि मैं फलां से प्यार करने वाला हूं। तो उन्होंने जब फरिश्तों ने मुझे छोड़ा तो मैं टीले की जानिब चढ़ गया कि देखूं तो सही कौन बैठा है। कहा जब ऊपर जाकर देखा तो शेख रोज बेहान खुद बैठे थे। मैं उनके कदमों में गिर गया, ख्वाब की हालत बता रहे हैं, मैं कदमों में गिर गया, माफी मांगने लगा। उन्होंने मुझे यूं थपकी दी और थपकी देकर कहा बेटा अहले हक का इनकार कभी मत करना। ये सुनना था, आंख खुल गई। आंख खुली तो वो बुजुर्गों ने नमाज खत्म कर दी थी, उनके पास हाजिर हुए, माफी मांगी, वैसे ही थपकी लगाई और कहा अहले हक का इनकार कभी मत करना। वहां से चले थे इस्माइल कसरा से, सोहरवर्दी फैजान लिया, अम्मार यासिर के पास पहुंचे, जो मदरसा निजामिया के मुदर्रिस थे, शाहबुद्दीन सोहरवर्दी के पीर भाई हैं, अबू नजीब सोहरवर्दी के खलीफा हैं। उनसे फैजान लेने के बाद शेख रोज बयान के पास पहुंचे, उनसे भी बरकतें ली। अब ये सोहरवर्दी फैजान जब उनकी जात में मुंतकिल हुआ, नजमुद्दीन कुबरा वो है फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तफसीर राजी लिखने वाले, उलूम अक़लिया के माहिर, दीन पर अकल के एतबार से कोई एतराज उठे फखरुद्दीन राजी की तफसीर जवाब न दे, हो नहीं सकता। इतना बड़ा आलिम, आखिरी वक्त आया, शैतान आ गया और कहा कि तुमने ये काम भी किया, ये काम भी किया, ये तफसीर भी लिखी, ये किताब भी लिखी, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है कि तुम्हारा रब एक है? चूंकि उलूम अक़लिया के माहिर थे, अक़लियात जो हैं, जो माक़ूलात होती हैं, वो जवाब देने पर उभारती हैं। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक जवाब दिया, शैतान ने रद्द कर दिया। दूसरा जवाब दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी। दलील देते रहे, 100 के करीब दलीलें पहुंच गई। वो दलील दिए जा रहे हैं और शैतान अपने इल्म की बुनियाद पर रद्द करता चला जा रहा है। सोहरवर्दी फैजान ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा के पास है, दूर किसी इलाके में हाथ में लोटा लिए बैठे वुजू कर रहे थे, अपने मुरीद के हाल से आगाह हुए, लोटा जोर से जमीन पर मारा और आवाज लगाई, फखरुद्दीन कहते क्यों नहीं हो कि मैं अपने रब को बगैर दलील के मानता हूं। जब ये आवाज पहुंची, फखरुद्दीन राजी ने जवाब में शैतान को जब लाजवाब किया, रूह निकल गई। फरमाया सोहरवर्दी फैजान ऐसा है, तुम बस इस फैजान से जुड़ जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इसका साया तुम्हारे ऊपर साहिबा की तरह जारी और सारी रहे। तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, उलमाए सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो यहां सोहरवर्दी बैठे हैं किसी हल्के सिलसिले में वाबस्ता नहीं है। ये वो सिलसिला है जिसमें खून सिद्दीक का है, तरीकत अली की है, जिसमें शागिर्दी अब्दुल कादिर जिलानी की है, पक्का हाथ डला है। ये भी कह दूं, सोहरवर्दियों मुबारक हो, तुम पर कोई इंजीनियर असर नहीं करेगा। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नकीब महफिल ने भी यही बताया ना, इस मस्जिद की ईंट ईंट पर कुरान पढ़ा गया है। इस मस्जिद में जहां कुरान कसरत से पढ़ा गया है, उसके मिंबर पर बैठकर ख्वाजा अब्दुल रहमान सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा के उर्स की तकरीब में बैठकर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैजान की बरकत से ये बात अर्ज कर रहा हूं, सोहरवर्दियों मुबारक हो, तुम पर कोई फितना असर नहीं करेगा, इसलिए कि तुम पर फैजान शहाबुद्दीन का भी है, नजमुद्दीन कुबरा का भी है।
जो नजमुद्दीन कुबरा फखरुद्दीन राजी को मरते हुए ना छोड़े, वो फिर अपने मुर्शिद से डायरेक्ट फैज लेने वालों को कैसे छोड़ेगा। हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मैं रास्ते में यही पढ़ते हुए आ रहा था कि आपको सिलसिला सोहरवर्दिया से प्यार इतना है कि हफ्ता सोहरवर्दिया मुनक़िद होता रहा। ऐसे गलत तो नहीं है, ऐसे ही है, सही पढ़ के आया हूं। पीर साहब आप हैं, पढ़ के मैं आया हूं कि आपसे सुभान अल्लाह कह रहा हूं कि इन बुजुर्गों का फैजान मुझे भी मैसर आ जाए, कहिए सुभान अल्लाह। सिलसिला सोहरवर्दिया का पूरा जनाब हफ्ता यकम मुहर्रमुल हराम से 7 मुहर्रमुल हराम तक मनाया जा रहा है। मैंने कोई गालिबन 2015-2016 में हजरत ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सोलो रिकॉर्ड करवाया था QTV पर। वो यकम मुहर्रमुल हराम था, वो ऑन एयर हुआ। आज मैं आते हुए सिलसिला सोहरवर्दिया को तलाश करते हुए YouTube को सर्च किया तो इकराम हुसैन खुद सामने बैठे। मैं ये समझता हूं कि ये नजर अब्दुल रहमान सोहरवर्दी की है। तुम मेरे सिलसिले को तलाश करने लगे हो, हमने तो तुम्हारी जबान पर 8 साल पहले अपने बुजुर्गों का नाम जारी करवा रखा है। एक बड़ा खूबसूरत कौल मेरे बुजुर्गों का देखा है, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। साहिब उर्स का तज़किरा होना चाहिए। आप फरमाते हैं नफ्स पर पैर रख, नफ्स पर पैर रख, दूसरा अर्श पर होगा। गहराई जरा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोग बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो मोती बिखेरते हैं। नफ्स पर पैर रख, अर्श पर दूसरा होगा। और गोया कि हमें नजर यही आता है। ख्वाजा अब्दुल रहमान सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे तो हैदराबाद में, लेकिन आपने अपने इस नफ्स पर जब पैर रखा, अर्श पर ऐसे पहुंचे हैं कि ना सिर्फ आपका नाम जिंदा है, जिनसे प्यार किया उनकी बरकतें भी अपने मुरीदों को अता करके गए। अब बड़े मुख्तलिफ किस्म के लोग हमारे सामने आ गए। उलूम अक़लिया के नुकसानात में से एक नुकसान ये, सवाल पर सवाल, एतराज पर एतराज, एतराज पर एतराज होता है। आज के एतराजात भी इसी बुनियाद पर हैं जिनके पास खुश्क इल्म है, जिस इल्म को तसव्वुफ की तमानियत और तसव्वुफ का रंग और उसकी गोया ग्रीस नसीब और मैसर हो जाए तो फिर उसका फैजान भी जारी होता है। और क्यों ना जारी हो कि उस फैजान की बरकतें फिर एक को नफा के तौर पर हासिल भी हो रही होती है। बुजुर्ग अगरचे ख्वाजा अब्दुल रहमान सोहरवर्दी बाकायदा आलिम दीन नहीं थे, लेकिन जो मजलिस में आ रहा है उसकी हर शरई जरूरत को भी, उसकी तिब्बी जरूरत को भी और उसकी रूहानी जरूरत को भी पूरा फरमा रहे हैं। करामात का इनकार करने वाले लोग आज बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये नुक्ता जहन नशीन रहे। मैं बात को इख्तिताम की जानिब ले जाता हूं। देखिए, किसी भी नबी की उम्मत का जो वली होता है, गौर कीजिएगा, किसी भी नबी की उम्मत का जो वली होता है, उस वली से जो करामत जाहिर होती है, वो करामत उस वली के नबी के मोजज़े की शान हुआ करती है। वो करामत नहीं होती, असलन उस नबी का मोजज़ा हुआ करता है। अगर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती, उनकी उम्मत का एक वली आसिफ बिन बरखिया अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको रब्बुल जलाल ने अपनी किताब में से कुछ इल्म दे रखा था, अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, कि मैं वो तख्त एक लम्हे में आपकी आंख बाद में झपके, वो तख्त पहले आ जाएगा। अगर तफसीर पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, ये करामत पढ़ते हुए आसिफ बिन बरखिया का तज़किरा होता है, इस करामत का तज़किरा होता है, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, ये आसिफ बिन बरखिया का कमाल नहीं, ये कमाल जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। अगर शहंशाह बगदाद हुजूर गौसुल आजम बगदाद की वादियों में से आवाज लगाकर कहे, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, कि हर वली की गर्दन पर मुझ अब्दुल कादिर का कदम है,
और अगर ये आवाज अस्फहान की पहाड़ियों पर गरीब नवाज समात करके जवाब में कहे बल रासी वाइनी, आप गर्दन की बात करते हैं, मेरा सर भी हाजिर है, मेरी आंख भी हाजिर है, ये बात जो पहुंची, ये जो जवाब मिला, कोई माने ना माने, हम तो कहते हैं ये सुलेमान के वली नहीं है, ये तो मुस्तफा रब्बुल जलाल के हबीब के वली है। ये शान अब्दुल कादिर की नहीं, ये शान अब्दुल कादिर की नहीं, ये शान अब्दुल कादिर के महबूब मोहम्मद मुस्तफा की बयान है। नहीं समझ आए किसी को, नहीं समझ आए किसी को, सुलेमान अलैहिस्सलाम ही के एक वाक़े से आपको बात समझ आकर बात को खत्म कर देता हूं। देखिए, आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत इंसानों पर भी है, जिन्नात पर भी है, हवा भी उनके हुक्म से चलती है, सब जानते नहीं। ये शान थी, ये शान थी कि लश्कर गुजर रहा है, चूंटियां आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, कहीं अनजाने में इस लश्कर के पांव हम पर ना पड़ जाएं, जल्दी से घरों में दाखिल हो जाओ। उनकी आवाज को सुन रहे हैं, उनकी गुफ्तगू को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लोग कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि वो मदीना में बैठकर हैदराबाद से तुम्हें सुन ले। हम कहते हैं जब सुलेमान उन चूंटियों की आवाज को सुन सकता है, सुलेमान तो मेराज की रात मुस्तफा का मुक्तदी था, मुक्तदी की ये शान है, इमामुल अंबिया की क्या शान हो। मेरे दिल के धड़कने की भी मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी पर, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सारी मखलूकात मौजूद हैं, चूंकि इंसानों पर, जिन्नात पर, जानवरों पर, सब पर हुक्मरानी है। जब आप कहीं रवाना होते थे ना तो लश्कर बहुत बड़ा हो जाता था, काफिला बहुत बड़ा हो जाता था। अब जिसके पास जाकर ठहरना है, आजकल जनाब पीर साहबान को बड़ा शौक होता है, मैं 72 प्राडोज में रावलपिंडी से कराची आया, बड़ा शौक होता है, ठाट बाट के साथ जाऊंगा। वो जिस मुरीद बेचारे के घर पड़ाव डाला, उससे पूछो वो पीर थे या पीड़ थे। पीर तो वो होता है, पीर तो वो होता है जो जेब के पीछे मौजूद सीने में छुपे हुए दिल की हालत को भी जान लिया करता है। अल्लाह। तो ये लश्कर डेलीगेशन जो है ना बहुत बड़ा हो जाता था। आपने सबको बुलाया और कहा कि भाई सब अपनी अपनी खुसूसियात बयान करो कि तुम्हारा मेरे साथ किसी भी जगह जाना क्यों जरूरी है। तुम अगर मेरे लश्कर और मेरे डेलीगेशन की जरूरत होगी साथ रखे जाओगे, वरना आइंदा के बाद तुम्हें मेरे साथ चलने की इजाजत नहीं। हर एक से पूछा जा रहा है। सामने बारी आ गई हुदूद की। वतफक्कदत तैरा फकाल माली अला अल हुदूद वाला, यही तो पैगाम लेकर आया था वो बिल्कीस के तख्त का, और कहने लगा कि अगर गलत हुआ तो आप जो सजा दे मैं कबूल करने को तैयार हूं। यही हुदूद पूछा, भाई तुम बताओ तुम्हें अपने साथ क्यों रखा जाए, अपने दरबार का फर्द तुम्हें क्यों बनाया जाए। तो हुदूद ने जवाब में कहा कि हजरत मैं आपके दरबार के लिए भी और आपके सफर के लिए भी बहुत मुआविन होगा। पूछा कैसे? कहने लगे इसलिए कि मेरे रब ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं जब उड़ते 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 इतना ऊंचा चला जाता हूं कि लोगों की नजरों से ओझल हो जाता हूं। वहां से जब मैं जमीन की जानिब देखता हूं तो जमीन के अंदर, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर कितनी गहराई में कितना पानी है, इतनी बुलंदी से मैं देख लिया करता हूं। मैंने देखा है कि अक्सर राह चलते 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 पानी खत्म हो जाता है, लश्कर और काफिले वालों को परेशानी होती है। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, जब पानी खत्म होने लगेगा मैं जमीन के नीचे देखकर आपको बता दिया करूंगा कि यहां से पानी निकाल लीजिए, इसलिए मेरा आपके साथ होना जरूरी है। साथ ही बैठा था कौवा। शेख सादी ने तो ये कहा है कि ये शेख जो कौवा है ना, ये हसद की वजह से काला हुआ, इसलिए कहा जाता है मेहनत कर हसद। तो कौवा जो है वो हसद की वजह से काला हुआ है। अब वो पहले सफेद था या नहीं वो शेख सादी जाने, लेकिन ये बात तो तय है हासिद का मुंह काला जरूर हो जाता है। अपने महबूब रब की जानिब से अपने मुसलमान भाइयों पर होने वाले इनाम पर जो बंदा राजी होता है,
रब्बुल जलाल अन करीब वो इनाम उसे भी अता फरमा देता। तो कौवे ने कहा कि हजरत इसने तो कहानी घड़ी है, आज भी यही कहा जाता है कि ये कहानियां है और फलाना है और ढिमकाना है और ये और वो है। कौवे ने कहा कि हजरत इसने तो बड़ मारी है, इसने तो कहानी घड़ी है, मेरे पास दलील है कि ये गलत कह रहा है। तो आपने पूछा कि तेरे पास क्या दलील है? तो कहने लगा कि मेरे पास दलील ये है, इसने ये दावा किया है, इसने ये दावा किया है कि मैं इतने ऊंची जगह से जमीन के अंदर देख लेता हूं। बताइए क्या ये बात कबूल हो सकती है? शिकारी जमीन के ऊपर जाल बिछाता है, ये जाल इसको नजर नहीं आता, उसमें फंस जाता है और कहता है जमीन के अंदर देखता हूं। जमीन के ऊपर का जाल इसको नजर नहीं आता और ये कहता है मैं जमीन के अंदर देखता हूं। ये झूठ बोल रहा है। जब कौवे ने ये बात की तो अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि इसका क्या जवाब है तेरे पास? तो हुदहुद ने जो जवाब दिया वही जवाब हम सब का जवाब है। हुदहुद ने कहा कि हजरत मेरा दावा अपनी तरफ से तो कुछ है नहीं, मैं जो जमीन के अंदर देख लेता हूं वो भी रब की मर्जी से देखता हूं। जो वो मुझे दिखाना चाहता है मुझे नजर आ जाता है, जिस देखने से पर्दा डल जाता है वो मुझे नजर नहीं आता। इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं, जो कमाल है मेरे रब का कमाल है। जब ये बात सामने आती है तो शहंशाह बगदाद भी कहते हैं निल तो सादा मिन मौलल मवाली, लोगों मुझ पर क्यों एतराज करते हो? ये जितनी सादतें मयस्सर हुई हैं इसमें जो मेरा मौला और मददगार है वो कोई और नहीं, वो मेरा रब्बुल जलाल है। अरे भाई क्यों एतराज करते हो कि फलां की करामत नहीं, फलां की करामत नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तुम एतराज तो उस वक्त करो कि जब ये कहा हो किसी ने भी कि ये मैंने अपनी तरफ से किया है। वो तो औलिया और सालिहीन जो कुछ करते रहे, करने के बाद यही कहते थे मौला जो कुछ भी किया तेरी इजाजत से किया, तेरी तौफीक से किया। कल भी तेरे बंदे थे, आज भी तेरे बंदे हैं। बगदाद से आवाज अस्फहान पहुंचे या अस्फहान में सुनकर जवाब जाए, इसमें कमाल इनका नहीं, कमाल तो इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का। तो आज हम जिस हस्ती के उर्स में बैठे हैं इनके पास चिश्ती फैजान भी है और फिर इनसे यानी शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह से चिश्तियों ने भी बरकत ली। अभी मैंने आपको जिक्र किया कि बाबा फरीद ने अवारिफुल मारिफ ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से शागिर्द बनकर पढ़ा और फिर निजामुद्दीन औलिया को जब उन्होंने पढ़ाया तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मेरा मुर्शिद अवारिफुल मारिफ सोहरवर्द के राज हमें बताता था, ऐसे लगता था हलक में कोई शहद के कतरे टपका रहा है। कादरी फैजान भी जारी है, इल्मुल कलाम से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। एक हाथ सीने पर शहंशाह बगदाद का लगा, सारा इल्मुल कलाम निकल कर बाहर आ गया। फिर उसके बाद जब रूहानियत दाखिल हुई तो फिर इल्मुल कलाम का फैजान नजमुद्दीन कुबरा से फखरुद्दीन राजी तक पहुंचा और सारा फैजान हमें सोहरवर्दिया रंग का ही नजर आ रहा है। थकी है फिक्र रसा मदहा बाकी है, कलम है आबलपा मदहा बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदहा बाकी है, तमाम उम्र कहा मदहा बाकी है। सफीना चाहिए इस बहर बेकरां के लिए, लोग कहते हैं कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन मैं कहा करता हूँ मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। 11:35 पर शुरू किया था, 12:24 पर 49 मिनट्स पर मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ। इन्होंने चूंकि मेरे नाम के साथ लिख दिया था जी मुबल्लिग दारतुल मुस्तफा, तो भाई वो भी 50 मिनट से ऊपर नहीं जाते, मैं भी नहीं जा रहा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आपके और हम सब के महबूब आले दीन। अब ये देखिए ना, हर मौजू पर गिरफ्त रखकर बोलने वाली शख्सियत। आज से पहले इस मस्जिद में नहीं आए, आप देखिए मौजू पर गिरफ्त रखकर बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह करीम हजरत को
हज़रत को सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आपके और हम सब के महबूब सनखा तकरीबन 11 साल बाद इस मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए। सारे बोले ना सुभान अल्लाह। 11 साल बाद बिरादर मुकर्रम इज़्ज़त माफ़, मैं समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माफ़, दुनिया भर में करीम आका अलैहिस्सलाम का जिक्र, आपके हवाला, आपकी पहचान, हम सब के महबूब सनखा ताज़ा 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 अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लेकर आए। मोहम्मद ज़ुहैब अली अशरफी साहब क़िबला अल्लाह साहब फरमा रहे थे कि जहाँ भी हो वहीं से 2 सदा सरकार सुनते हैं। ज़रूरी नहीं है माइक अच्छा हो, आवाज़ अच्छी हो, अवाम का जम्मे गफूर हो, महबूबा हुजूर का जिक्र किस तरह करें। मुज़फ़्फ़र वारसी ने कहा बस जहाँ भी हो वहीं से 2 सदा सरकार सुनते हैं, बस जहाँ भी हो वहीं से 2 सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल्लिल आलमीनी के, मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल्लिल आलमीनी के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। सुनता कौन है? सुनो इमामुल अंबिया के गुलामों, वो ईमान कायनात भी है, बकाए कायनात भी है, तनवीर कायनात भी है, सनाए कायनात भी है, जाने कायनात भी है, हुस्ने कायनात भी है, खुशनूदिये कायनात भी है, दानाए कायनात भी है, जिलहजबे कायनात भी है, राहते कायनात भी है, जीनते कायनात भी है, सुल्ताने कायनात भी है, शाने कायनात भी है, सदरे कायनात भी है, जियाए कायनात भी है, फैयाज़े कायनात भी है, काने कायनात भी है, कानाए कायनात भी है, लाले कायनात भी है, मकसूदे कायनात भी है, नूरे कायनात भी है, वालिये कायनात भी है, आईने कायनात भी है, गयूरे कायनात भी है, तय्यिबे कायनात भी है, ज़र्फ़े कायनात भी है, हादिये कायनात भी है। यही सवाल या से किया, या तो वो दुआ के मुखड़े के बारे में बता, वो लैल के जुल्फों के बारे में बता, अलम नशरा लका सदरा के सीने के बारे में बता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन की खत्मे नबूवत के बारे में बता। सुनो सुनो इमामुल अंबिया के गुलामों, या कहती है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सोनिया ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करूं आका, हर चीज तुम्हारी है। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल्लिल आलमीनी के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। क्या खूब साहिबे करम आ गए हैं, क्या खूब साहिबे करम आ गए हैं। मौला के पास मौलाए खैबर आ गए। बंदा अली के नाम पर बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। क्या खूब साहिबे करम आ गए हैं, मौला के पास मौलाए खैबर आ गए हैं। अली को गोद में लेकर आका ने यूं कहा, 3 हो गए, सुन ले, तवज्जो रखिएगा। क्या खूब साहिबे करम आ गए हैं, मौला के पास मौलाए खैबर आ गए हैं। अली को गोद में लेकर आका ने यूं कहा, आंखों को खोल दीजिए, अब हम आ गए हैं। अली को गोद में लेकर आका ने यूं कहा, आंखों को खोल दीजिए, अब हम आ गए हैं। इजाइबात का मजहर समझ नहीं आता। बस जिस कलाम का हुक्म है जल्दी से सुन लीजिएगा। अजाइबात का मजहर समझ नहीं आता, अजाइबात का मजहर समझ नहीं आता। खजिल दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। अजाइबात का मजहर समझ नहीं आता, खजिल दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। अल्लाह जाने इस मिसरे पर कौन बोलेगा सुभान अल्लाह कि किसी की अक्ल में आती नहीं अली की नींद। बोलो यार सुभान अल्लाह। अजाइबात का मजहर समझ नहीं आता, खजिल दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। किसी की अक्ल में आती नहीं अली की नींद,
किसी को गार का मंजर समझ नहीं आता, किसी की अक्ल में आती नहीं अली की नींद, किसी को गार का मंजर समझ नहीं आता। और बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने, बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने। नबी की आल का असगर समझ नहीं आता, नबी की आल का अस्कर समझ नहीं आता। मद्दाह पैगंबर की जुबां खुलती है, आपके और हम सब के महबूब सना खान, दुनिया भर में आका करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, आपकी हवाला, आपकी पहचान। हम फिर से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त इनायत फरमाया। हम सब के महबूब सना खान अलहाज मोहम्मद ज़ुहैब अली शफ़ी साहब से तशरीफ़ फरमा होकर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने तौसीफ़ व सना पेश करें। हमारे बहुत प्यारे भाई अदनान मेमन साहब तशरीफ़ फरमा हुए, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। नारों से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, गजवज के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, काश मिल जाएँ हम सब नाम मोहम्मद के सबब। ख़िताब दिल पज़ीर माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया का हम सब ने ख़िताब सुना माशाअल्लाह। अल्लाह करीम हज़रत के इल्म में, उम्र में, अमल में खूब बरकतें अता फ़रमाए। हज़रत ख्वाजा पीर अब्दुर्रहमान सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में अल्लाह ने हम सब को यहाँ इस तक़रीब में जमा फ़रमाया। अल्लाह करीम अपने बुज़ुर्गों का तसद्दुक़ हम सब का ईमान सलामत रखे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। दुनिया की हर तरह के फ़ितने से हम सब को महफूज फ़रमाए। हासिदीन की हसद से, शयातीन की शर से, मुनाफ़िकीन की मुनाफ़क़त से, जादू टोने से, हर बुरी नज़र से हम सब को महफूज फ़रमाए। सब आने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मेज़बान महफ़िल का। मेज़बान महफ़िल सैयद साकिब भाई और मस्जिद की इंतज़ामिया, अल्लाह करीम सबको बरकत नसीब फ़रमाए। मोहब्बत से हदिया दुरूद व सलाम का नजराना, कोई भाई कोई लब खामोश ना हो, पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेनवा की सदा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे